बांग्लादेश में अगर हमें हिंदुओं के लिए कुछ करना है तो हमारी सरकार को करना चाहिए। ये सोशल मीडिया में पूरे देश में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका एक कंटेक्स्ट है, उसकी एक पृष्ठभूमि है, तो जो मैं कहने जा रहा हूं उसे उसी भाव से देखें। आपको अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक फ्लड आ रहा होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की ऐसी तैसी हो रही है और वहाँ पे इतने मारे जा रहे हैं और मोहम्मद यूनुस ने ऐसा कर दिया और बहुत सारे लेख लिखे जा रहे हैं और सब हो रहा है। ये जो वहाँ पे रहने वाले काले काले नाटे नाटे से ये जो दाढ़ी वाले वहाँ घूम रहे हैं टोपी लगाकर, वो ये भूल जाते हैं कि भारत देश ने ही उन्हें आज़ाद किया है। जब 1969 से लेकर 71 के बीच में कत्लेआम हो रहा था, जब मैं काले नाटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही शब्द पाकिस्तानी, आज जो पाकिस्तान है वो उस समय वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, वो इनके लिए इस्तेमाल करते थे। उस समय वहाँ पर अयूब खान, भुट्टो और याह्या खान का राज था। वो कहते थे कि इन जो ये छोटे मोटे मच्छर की तरह लोग हैं बंगाली, इन्हें मार देना चाहिए। और करीब मेरे ख्याल से 2-3 साल के 4 साल के पीरियड में करीब 1 मिलियन यानी 10-12 लाख मुसलमानों को और बंगालियों को, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देख रहे थे पाकिस्तानी, उन्होंने उनको मार दिया था, कत्लेआम कर दिया था, उनकी औरतें उठा ली थी, सब कर दिया था। तो एक तरह से वहां पे त्राही त्राही मच गई थी जैसा कि आज आप वीडियो में देख रहे हो उस तरह की। मुजीबुर रहमान उस समय बांग्लादेश के अनडिस्प्यूटेड, मतलब उनके नेतृत्व के खिलाफ किसी की आवाज़ नहीं थी, वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे उस समय बांग्लादेश के, और उनकी सहायता भारत ने की और आज़ादी दिलाई। उसके पहले एक इलेक्शन हुआ था 1970 में। पहले ये स्थिति थी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान मिलाकर पार्लियामेंट बनती थी पाकिस्तान की, और उसका कैपिटल लाहौर इस्लामाबाद में होता था। पहले लाहौर था, फिर इस्लामाबाद चले गया था। तो मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद बन रहा था। तो उस समय की पार्लियामेंट में जो नेशनल असेंबली कहलाती थी उस समय पाकिस्तान की, उसमें बहुमत मिला था मुजीबुर रहमान को। लेकिन याह्या खान ने, पहले अयूब खान ने, फिर याह्या खान ने और फिर भुट्टो ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि ये काले बांग्लादेशी गिड्डे नाटे लोगों का राज हम कैसे स्वीकार करेंगे। मतलब कायदे से मुजीबुर रहमान को ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पाए, उनको देने से इनकार कर दिया और अपनी सेना भेज के वहाँ कत्लेआम मचा दिया। उस समय भारत ने हेल्प की थी, बांग्लादेश एक अलग बना। इंदिरा गांधी ने वो साहस दिखाया था जो आज का कोई नेता नहीं दिखा सकता। इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स ला करके प्रशांत महासागर में और इंडियन ओशन में खड़े कर दिए थे डराने धमकाने के लिए पाकिस्तान के सपोर्ट में। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने कुव्वत पे और रशिया की हेल्प से ये कारनामा कर दिखाया जो उस समय के हिसाब से बहुत जरूरी था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग होना बहुत जरूरी था, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी और सब दृष्टियों से। उस समय लाखों हिंदुओं को भारत आने की इजाजत दी गई। बहुत से लोग त्रिपुरा जाके बसे, बहुत से लोग बिहार बंगाल में बसे और कुछ लोग छत्तीसगढ़ भी गए। मतलब कम से कम 40-50 हजार लोग छत्तीसगढ़ में भी जाकर बसे, उड़ीसा झारखंड में भी कुछ गए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि तब की लीडरशिप ने जो दम दिखाया था वो दम नहीं दिखाकर आज हम सारा दम दिखा रहे हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर। आप ये भड़का कर लोगों को कि देखो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है बांग्लादेश में, इसके वीडियो आप देख लें, बहुत सारे वीडियो सर्कुलेशन में है, आपने देखे होंगे, वही वीडियो हो सकते हैं, ये आप देख लें वाकई ऐसा हो रहा है या सिर्फ सिलेक्टेड चीजें हमें दिखाई जा रही हैं। जो भी हो रहा है, अगर 200 लोगों के साथ भी हो रहा है तो हो रहा है, ऐसा हम मान के चलें। तो हमें भड़काने की बजाय आपने तो एक एनआरसी बना लिया है कि भाई हम जो भी हिंदू मांगेगा शरण हम देंगे,
लेकिन जब शरण मांगने के लिए सारे हिंदू नदी पे जमा हुए, तीस्ता नदी पे, जो कि भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो हमारे बीएसएफ ने उन्हें आने से रोक दिया था। तो अब हम उन्हें शरणार्थी नहीं बना सकते। करीब 10-20%, 10 से 12% मेरा ख्याल है अभी भी हिंदू हैं बांग्लादेश में। उन्हें हम आने से सबको यहाँ समाहित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारे अपने प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बंगाली, वहाँ पे भी ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का चक्कर हो जाता है। मतलब वो ईस्ट बंगाली जो ये काले नाटे जिन्हें कहा जाता था पाकिस्तानियों द्वारा, वो वेस्ट बंगाल के भद्र लोग से अलग हैं, तो उन्हें वेस्ट बंगाली नहीं स्वीकार कर पाते। तो तमाम तरह की मुश्किलें हैं। उसमें अगर हम इन्हें आने देते हैं तो भी मुश्किल है, नहीं आने देते हैं तो ये भड़काने वाली वीडियो चले जा रही। इनका उद्देश्य क्या है? क्या आज की लीडरशिप में इतनी हिम्मत है? भाई चाइना, रशिया और हम विश्व गुरु और दुनिया भर की बातें करते हैं, अभी हमें क्या बांग्लादेश पर हमला नहीं कर देना चाहिए कि, या उनको चारों तरफ से घेर कर कम से कम उन पर दबाव डालें? भाई इजराइल कर सकता है, रशिया कर सकता है, और दुनिया जान के इजराइल ने गाजा पर भी हमला कर दिया और लेबनान पे भी कर दिया। सीरिया में वॉर चल ही रहा है, वहाँ रशिया बॉम्बिंग कर रहा है सीरिया में भी, और टर्की भी लगा हुआ है। और हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम अपने हिंदू भाइयों की वहाँ रक्षा कर सकें। यहाँ की जनता से ये उम्मीद करना कि वहाँ पे हंगामा हो रहा है तो हम यहाँ भी हंगामा करें, ये कितनी गलत बात है। यहाँ सुख शांति है, यहाँ कोई ऐसा किसी को देश निकाला घर निकाला नहीं दे रहा है। वहाँ के जो ये काले नाटे बंगाली जो भी कर रहे हो, वो उनका देश है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भारत का कोई पार्ट है और उसमें ऐसा हो रहा है। मणिपुर में हो रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं किसी को, लेकिन ये तो दूसरा देश है, उसके चीजों से हमें क्या लेना देना? सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है, तो हिंदू है तो अटैक कर दो वहां पर जाके। इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? जब वहां कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहां की सेना बहुत कमजोर है, चीन का जो भी साथ है, चीन जैसे अमेरिका ने हमें धमकाया था 71 में, वैसे ही ज्यादा से ज्यादा धमका सकता है। चीन की भी अगर आप सोचते हो इतनी हिम्मत है कि हमारे सेना से लड़ जाएगा इतनी आसानी से क्योंकि हम हिंदुओं को बचाने जा रहे हैं, तो ये गलत है। ये चीन का ख्वाब ही हो सकता है। आप ये मान लीजिए, इस वक्त बांग्लादेश में अगर हमें हिंदुओं के लिए कुछ करना है तो हमारी सरकार को करना चाहिए। ये सोशल मीडिया में पूरे देश में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी ये कि यहाँ पर एक भक्तों का झुंड है जो जय इजराइल बोलता रहता है, जब देखो तब इजराइल ने बड़ा अच्छा किया वहां हमला, सिर्फ इसलिए कि भाई वो मुस्लिम इलाकों में हमला। ये तो उनका पुराना युद्ध चल रहा है। आप इस बात पर गौर करें कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके पहले जब हिटलर का राज था जर्मनी में, तो उसके सबसे बड़े प्रशंसक कहाँ से थे? नागपुर से। हमारे देश में उनके सबसे बड़े प्रशंसक हिटलर के नागपुर के थे। उनका कहना था कि ये जो हिटलर कर रहा है बहुत अच्छा काम है, ये यहूदियों को जो कुटाई हो रही है, और ये प्योर रेस की और स्वास्तिक और ये सब बातें हो रही थी। आज उन्हीं यहूदियों के लिए हमारे भक्तगण परेशान हुए जा रहे हैं कि इजराइल हल्ला मचाए जा रहे हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, कल के दिन यूएन में वोटिंग हुई कि इजराइल को युद्ध समाप्त करना चाहिए, और जो फिलिस्तीन से जो भी इलाके उनके इन्होंने लूटे हैं, वहां से उन्हें भगाया है, वो फिलिस्तीन को वापस कर देना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा वोटरी कौन था? भारत, यानी हमारी गवर्नमेंट। हम यूएन में फिलिस्तीन के साथ हैं और अपने देश में इजराइल के साथ हैं। ये कितना मतलब गफलतें फैलाने का दौर चल रहा है। ये सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काओ कि सिर्फ वो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, बांग्लादेश में ऐसा कर रहे हैं, और वहां पर अगर इजराइल उन्हें कूट रहा है तो हम इजराइल के साथ हैं। यहाँ पर अगर बांग्लादेश में कुछ चल रहा है तो हम कुछ एक्शन नहीं ले रहे, शेख हसीना को गोद में लेकर बैठे हुए हैं। भाई शेख हसीना यहाँ से क्या बोल रही है? ये हिंदुओं के साथ बड़ा बुरा हो रहा है जी, और वो उसको स्वामीनारायण हरे राम हरे कृष्णा सेक्ट के
प्रभु जी को उठा लिया है और ऐसा बड़ी गलत बात है। अरे तुम वहां पर थी तो कौन सा बड़ा अच्छा हो रहा था हिंदुओं के साथ? हिंदू तो तब भी भाग रहे थे ना वहां से, त्रिपुरा भाग रहे थे और असम और बंगाल। तो ये सब दोगली नीतियां, दोगली बातें, ये सब छोड़ दें। अगर हम में हिम्मत है तो बांग्लादेश के कम से कम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा करें जिस पर कि हिंदुओं को बसाया जा सके, और बाकी में बांग्लादेशी रहे अपना, जैसा कि पाकिस्तानी उन्हें कहते हैं काले नाटे, वो वहां रहे अपने इलाकों में। कुछ डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ ईस्ट की और नॉर्थ वेस्ट की और तीस्ता के किनारे हैं उसमें हमारे हिंदुओं को रहने दें। ऐसा कोई प्लान बनाए, ऐसे ही कोई बात करें, तब तो बात समझ में आती है, तब तो पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन सिर्फ हमारा उद्देश्य क्या है, या ये जो फैला रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है कि यहां हिंदू मुस्लिम होता रहे। ध्यान दीजिए इन बातों पर। और